से विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं मनीषा पाठक। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव तथा 25 अन्य विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतगणना हो रही है। लोकसभा की सभी 543 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए ने अब तक 30 सीटें जीती हैं और 260 सीट पर आगे है। इंडियन ब्लॉक ने भी 18 सीटें जीती हैं और 212 पर आगे है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों, उत्तराखंड की 5 सीटों, दिल्ली की 7 सीटों, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। हरियाणा की 10 में से 5 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस आगे है। महाराष्ट्र की 48 सीट में से कांग्रेस 12, भाजपा 11, शिवसेना शिंदे गुट 6, एनसीपी शरद पवार गुट 7, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट 10 और एनसीपी अजीत पवार गुट 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है। चुनाव आयोग द्वारा वाराणसी लोकसभा सीट का परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को 1,52,513 मतों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,970 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4,60,457 मत मिले। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी तीसरे स्थान पर हैं। वाराणसी से हमारे प्रतिनिधि मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, हेलो। मनीष, आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के बाद वाराणसी में क्या माहौल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के बाद वाराणसी में जश्न का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब तीसरी बार यहाँ से काशी के सांसद चुने गए हैं जी। और इस तीसरी बार के कार्यकाल में उन्होंने पिछले 2 कार्यकाल में लगभग 45 बार बनारस का दौरा किया है। तो प्रधानमंत्री से काशी की जनता का एक विशेष लगाव है जी। इस वजह से यहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि काफी पहले से ही लड्डू लाल पेड़ा, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, उसका भी निर्माण किया जा रहा था जनता के बीच में वितरित करने के लिए जी। तो एक तरीके से उल्लास का माहौल है। जी, धन्यवाद मनीष। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के रुझान आ गए हैं। भाजपा की 35 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 34 पर और कांग्रेस 7 सीटों पर तथा राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर आगे है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम और अपना दल का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों से पीछे चल रही हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आम चुनाव लड़ रहे मुलायम सिंह यादव परिवार के 5 में से 4 सदस्य अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। आदित्य यादव बदायूं में पीछे चल रहे हैं, जबकि मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव, कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव, फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव और आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा सबसे अधिक 5 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 2 सीटें लखनऊ पूर्वी और शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं बलरामपुर की गैंसड़ी और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी आगे है। आइए बात करते हैं जौनपुर से हमारे प्रतिनिधि राहुल यादव से। राहुल, हेलो। राहुल, अब तक के रुझान क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, जनपद जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक मछली शहर सुरक्षित सीट, जिस पर सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज तकरीबन 34,000 वोटों से जीत तय मानी जा रही। थोड़ी देर में जीत का जो ऐलान है वो हो जाएगा। जौनपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा था। कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, तकरीबन 94,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनका भी थोड़ी देर में ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जौनपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जी, धन्यवाद राहुल। लोकसभा चुनाव के आज आए नतीजों पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये जनता की जीत है, संविधान की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग फैसले को स्वीकार करते हैं, सभी साथियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अमेठी लोकसभा सीटों के रुझान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में आने वाले परिणाम को लेकर उन्हें कभी संदेह नहीं रहा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त होता है। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना पर सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की विशेष न्यूज बुलेटिन और कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर लखनऊ पर। तब तक के लिए नमस्कार।